हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो कक्षा 11वीं के बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मैं पहले तो उन सभी बच्चों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो मेरी क्लास से जुड़े रहते हैं, हमेशा मेरी क्लास देखते हैं। देखिए, आज का जो इकोनॉमिक्स पेपर जो आया था उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आप लोगों को नहीं करवाया हो, चाहे ऑनलाइन करवाया हो चाहे ऑफलाइन में आप लोगों को करवाया हो। बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चन आपको XYZ जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज के एग्जाम में आए थे वो सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग ट्रस्ट करिए थोड़ा सा। ठीक है, ट्रस्ट करेंगे आप लोग तो मेरी पर्सनल गारंटी आप लोगों को यह है कि जितने भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं मैं सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड बिल्कुल करवाने की पूरी कोशिश मेरी रहती है और आगे भी रहेगी लाइफ टाइम। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो देखिए, अगला पेपर आपका जो है वो है हिंदी का। तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ सैम्पल पेपर के लेके आया हूँ जहाँ से डेफिनेटली आप लोगों के 8-10 क्वेश्चन उठेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों को आज की तारीख में जो है ये क्वेश्चन सारे पढ़ना है, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के जो है वो हमेशा आते हैं। अगर आप 11th में इन क्वेश्चन को याद करते हैं तो 12th में आप लोगों को क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद के दो कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट वाला क्वेश्चन क्या है, तो भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम लिखिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि के कैसे बात करती। मतलब चंपा जो थी, भी एक लेडीज थी, वो अगर पढ़ी लिखी होती तो कवि से किस प्रकार बात करती। ठीक है, इसके बाद हम लोग उसमें बताना है। दूसरा क्या क्वेश्चन इसका जस्ट अपोजिट वाला कि दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई और क्यों। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसका जस्ट अपोजिट वाला, इसके अगला वाला क्वेश्चन कि हिंदी के दो प्रमुख कहानीकारों के नाम एवं उनकी एक रचना हम लोगों को लिखना है इसमें, है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है क्वेश्चन नंबर ये 8 का अथवा वाला कि कहानी और उपन्यास में अंतर। देखिए, कहानी और उपन्यास में अंतर जो है आपका क्वेश्चन वो डेफिनेटली 110% आपका जो है क्वेश्चन वो आएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है 9th वाला कि लेखिका मियाँ निसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसके जस्ट अथवा वाला कि पथरे पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या समझते हैं। इसके जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन है ये कुई का मुई छोटा क्यों रखा जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग का शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग हमारा। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि स्वरव्रत की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हम लोग का कि उदाहरण अलंकार की परिभाषा दीजिए। ठीक है, उदाहरण अलंकार की परिभाषा दीजिए सही उदाहरण सहित। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, उसका जस्ट इसका अथवा क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उसको उदाहरण से दीजिए। ठीक है, लक्षण शब्द शक्ति क्या होती है उसको उदाहरण से हमको परिभाषा हमको उसको देनी। फिर प्रसाद गुण की परिभाषा 100 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है भैया कि मुहावरों का प्रयोग करना है, काला अक्षर भेज बराबर आंखों का तारा होना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन राजभाषा की विशेषता लिखिए। राजभाषा राष्ट्रभाषा, इससे क्वेश्चन 10th 11th और 12th में और 9th में भी 101% आता है। आप इस क्वेश्चन को छोड़िए मत, पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना हम लोगों को कि उसने मेरे को कुछ नहीं कहा। ठीक है, फिर सेकंड क्या बोल रहा है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है भैया कि कबीर की भी पत्र कबीर के जो रचना लिखनी है और तिलोचन की लिखनी है हम लोग क्या 2 रचना लिखनी है, भाव पक्ष कला पक्ष लिखना और साहित्य में स्थान लिखना हम लोग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि साहित्य सत्यजीत राय अथवा शेखर जोशी, सत्यजीत राय है भी एक राइटर और एक है शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। क्या पूछ रहा है कि 2 रचनाएं पूछ रहा है, भाषा शैली पूछ रहा है और साहित्य में स्थान पूछ रहा है। ठीक है, फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती, वह भाव पल्लव कीजिए। ठीक है, इसका भाव पल्लव हमको लिखना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि जल संरक्षण पर एक विज्ञापन बनाना है हम लोगों को, ये लिखना है हम लोगों को। ठीक है, फिर आप लोगों को क्या दिया है गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके 100% व्याख्या प्रयोग लिखनी है इसमें। ठीक है, इसको सोल्व करना है आप लोगों को अच्छे से। फिर ठीक है, फिर एक पद्यांश दिया आपको, उसको सबको सोल्व करना है ना। तो इनको आप कर लीजिएगा पढ़ के। फिर देखिए आपके गद्यांश पद्यांश 100% व्याख्या आती है आपको, आपकी ये सोल्व करनी है, इसमें लिखी हुई है। ठीक है, आप स्क्रीन ले लीजिएगा इसका। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, उसके जैसे देखिए ये क्या है, ये गद्यांश हो गया अपना, ये अपने पढ़ा था ऊपर भी हमारा पद्यांश हो गया था यहाँ पर। ठीक है, एक कहता हूँ एक हमको 2 दिए हुए, 2 इसका आपको एक सॉल्व करना है। फिर आपको एप्लीकेशन लेटर वगैरह की बात करते हैं तो फिर कौन सा दिया इसने स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। मतलब जो इसको लिविंग सर्टिफिकेट से बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिख से बोलते हैं हम लोग, स्थानांतरण प्रमाण पत्र बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, फिर
इसके जस्ट वाला क्या है, अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी दी गई हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट का बोल रहे हैं हम लोग 23 कि निम्न में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त सारगर्भित निबंध लिखिए, मतलब निबंध की रचना करनी है हम लोग, निबंध लिखना है इसमें। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट दिए हम लोग को इसमें दिए, साहित्य और समाज, ठीक है, जीवन में खेलों का महत्व, महंगाई की समस्या, ठीक है, बालिका शिक्षा। अगर आप लोग क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ 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 आप लोग करें। ठीक है, साथ ही साथ अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको अवश्य रूप से रिकमेंड जरूर करें। थैंक यू सो मच।